वेलकम टू MS3 क्लासेस। आई एम ममता सिंह। आज हम प्रश्नावली 4.0 को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 4.0 का पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। यानी कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें हमें बताना है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है और सही है तो क्यों है। हमें कारण भी लिखना है। तो पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा विकल्प सही है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्यों? क्योंकि जब जो हमारा ये समीकरण दिया हुआ है हम x का मान निकालेंगे और y का मान निकल आएगा। इस तरह से अपरिमित रूप से अनेक हैं। हम इस x का मान कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 0 ले लेते हैं तो y का मान कुछ आ गया, और जैसे x का मान हम 2 ले लेते हैं, 3 लेते, कोई भी संख्या ले लो तो y का मान निकल आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है, अपरिमित रूप से अनेक। अब पूछ रहा है क्यों। यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि यह रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है और एक रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। तथा प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण का एक हल होता है। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। मतलब निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। यानी कि जो हमारे समीकरण दिए हुए हैं इनको हमें 4 हल निकालना है। कितने? 4 हल। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा लिखा है 2x + y = 7। तो हम y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा y = 7 - 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम x का मान लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x = 0 रखने पर जैसे हमने पहले बताया था कि अगर हम x का मान कुछ भी ले लेते हैं तो y का मान निकल आता है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 0 लिया है रखने पर। यहाँ पर हो जाएगा हमारा y = 7 - 2, x का मान हो जाएगा × 0। तो बराबर ये हो जाएगा
यहाँ पर गुणा किए 0 और 2 से तो 0 आया, यहाँ पर -7 आया। यहाँ पर 7 में 0 को माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा। तो x का मान हमारा यहाँ पर 0 हो गया, y का मान निकल आया 7 हो गया। अब इसी प्रकार हम अगला स्टेप करते हैं x बराबर 1 रखने पर। 1 रखने पर हो जाएगा यहाँ पर y बराबर 7 - 2 गुणे 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7 - 2। तो यहाँ पर 7 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5। इसी प्रकार हम अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमने x का मान ले लिया 2 रखने पर, y बराबर 7 - 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7 - 2 से गुणा होगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 7 में 4 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। यहाँ पर हम x का मान 3 ले लेते हैं। x बराबर 3 रखने पर यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 7 - 2 गुणे 3 बराबर 7 माइनस, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 3 6, यहाँ पर हो जाएगा 6। तो 7 में 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण समीकरण 2x + y = 7। 7 के 4 हल, 4 हल हो गए हमारे। तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान हो जाएगा यहाँ पर 0, y का मान हो जाएगा हमारा 7। ये एक हल हो गया। इसी प्रकार दूसरा स्टेप है, x का मान 1 और y का मान 5, x का मान 2, y का मान 3, x का मान 3, y का मान 1। यही है हमारा आंसर। ये हो गए हमारे इन समीकरणों के 4 हल। अगला पॉइंट दिया हमारा 5x + y बराबर 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x + y बराबर 9। तो यहाँ पर y का मान हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 9 - 5x। यहाँ पर भी हम वही प्रक्रिया करेंगे जो हमने पहले पॉइंट में की थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे और y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, आप कोई भी अंक ले लो। हमने यहाँ पर 0 ले लिया, x का मान 0 रखने पर यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 9 - 5 गुणे 0, x की जगह पर 0 हो जाएगा, बराबर पाई और 0 में गुणा होगा तो कितना होगा यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 9, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। 9 में 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा। यहाँ दूसरा स्टेप इसी प्रकार, यहाँ पर x का मान हमने 1 रख लिया। 1 रखने पर y बराबर 9 - 5 गुणे
1 बराबर 9 माइनस पाई में गुणा होगा तो पाई ही आएगी, केवल पाई। तो y का मान हमारा हो जाएगा 9 माइनस पाई। इसी प्रकार x बराबर 2 रखने पर y बराबर 9 माइनस पाई गुणे 2 बराबर 9 माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई और 2 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई। पाई का मान 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर x बराबर 3 रखने पर हो जाएगा यहाँ पर y बराबर 9 माइनस पाई गुणे 3 बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई। इसी प्रकार समीकरण पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 के 4 हल। यहाँ पर हो जाएगा x का मान 0, y का मान हो जाएगा 9 हो जाएगा, और x का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा और y का मान हो जाएगा 9 माइनस पाई, और यहाँ पर x का मान हो जाएगा हमारा 2, y का मान हो जाएगा हमारा 9 माइनस 2 पाई। तो यहाँ पर हो गया हमारा x का मान 3 और y का मान 9 माइनस 3 पाई। इसी प्रकार हमारा तीसरा पॉइंट दिया हुआ है x बराबर 4y। तो इसमें हमें y का मान हम लिखते हैं और x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 0 रखने पर x बराबर 4 गुणे 0 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 4 में 0 से गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर हम दूसरा स्टेप करते हैं। ये हो जाएगा y बराबर हमने 1 रखने पर y बराबर 1 रखने पर x बराबर 4 गुणे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ पर y बराबर 2 रखने पर यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 4 गुणे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 4 दूनी 8। यहाँ पर हम y का मान लिख लेते हैं 3, y बराबर 3 रखने पर यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 4 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 12। हमने y का मान लिख लिया और x का मान निकल आया। तो इसी प्रकार समीकरण x बराबर 4y के 4 हल। यहाँ पर y का मान हो गया 0 और x का मान हो गया 0, और दूसरा y का मान हो गया 1 हमारा, x का मान हो गया हमारा 4। यहाँ पर y का मान हो गया 2 हमारा, x का मान हो गया 8, y का मान हो गया हमारा 3 और x का मान हो गया 12। ये हो गया हमारे 4 हल। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन
हल नहीं है। मतलब ये जो हमारे 5 पॉइंट है जो दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है ये जो लिखा है इतना समीकरण हमें बताना है कि कौन कौन से हल हैं और कौन कौन से नहीं। यहाँ पर पहले हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं 0,2। तो इसमें दिया क्या है हमारा, दिया है, पहले हम जो दिया है इसमें क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। दिया है x - 2y = 4। और यहाँ पर हमें करना क्या है, x = 0, y = 2 देने पर यहाँ पर हो जाएगा हमारा x का मान 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और गुणे 2 हो जाएगा बराबर 4। यहाँ पर हो गया x का मान 0 हो गया यहाँ पर, और -2 हो गया, और गुणे y का मान 2 हो गया बराबर 4 यहाँ पर हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 0 - 4 गुणा किए तो यहाँ पर 4 आया बराबर 4। यहाँ पर 0 हट जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा 4 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -4 = 4। तो क्या हमारा बराबर नहीं है, यहाँ पर माइनस का यहाँ पर प्लस का, तो ये हमारा बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0,2 समीकरण का एक हल नहीं है। अगर बराबर होता तो था, लेकिन बराबर नहीं तो नहीं है। इसी प्रकार हमारा दूसरा पॉइंट है 2,0। तो यहाँ पर हम फिर लिख लेते हैं, जो दिया है वो उससे हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है x - 2y = 4। यहाँ पर हो जाएगा x = 2, y बराबर हो जाएगा 0 देने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 - 2 गुणे 0 बराबर हो जाएगा हमारा 4। यहाँ पर 2 लिख लेते, इसमें गुणा हो जाएगा तो 0 बचेगा, -0 बराबर 4। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 से 0 माइनस होगा तो यहाँ पर 2 बचेगा बराबर 4। तो ये भी हमारा इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2,0 समीकरण का एक हल नहीं है। अगला पॉइंट हो जाएगा 4,0। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं जो दिया हुआ होता है। दिया है x - 2y = 4। यहाँ पर हो जाएगा x = 4, y बराबर हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 4 - 2 गुणे 0 बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस गुणा किए तो 0 आया बराबर 4। 4 में 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 बराबर 4। तो ये हमारा इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
4, 0 समीकरण, तो 4, 0 समीकरण का एक हल है। इसी प्रकार हमारा अगला पॉइंट लिखा है √2, 4√2। तो पहले जो दिया होता है उसे हम लिख लेते हैं। तो दिया है हमारा x - 2y बराबर 4, x बराबर √2, y बराबर 4√2 देने पर तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा √2 - 2 गुणे 4√2, ये हमारा x का मान हो गया √2 - 2 हो गया यहाँ पर, गुणे y का मान 4√2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4। इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √2 माइनस गुणा किए तो यहाँ पर हो गया 8 हमारा, √2 बराबर 4 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर 8 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7 √2 बराबर 4। तो ये माइनस का 7 आएगा, यहाँ पर माइनस का 7 √2, तो ये भी हमारा इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे √2, 4√2 समीकरण का एक हल नहीं है। इसी प्रकार हमारा अगला पॉइंट दिया हुआ है 1, 1। तो यहाँ पर जो दिया है पहले उसे हम लिख लेते हैं। दिया है x - 2y बराबर 4, x बराबर 1, y बराबर 1 देने पर, यहाँ पर हमने दे दिया है देने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 2, x का मान 1 - 2 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस गुणा किए तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ पर माइनस की तो यहाँ पर 1 बचा, माइनस का 1 बचा बराबर 4। तो ये भी हमारा इक्वल नहीं है, यहाँ पर ये हमारा इक्वल नहीं है पर यानी कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 1 समीकरण का एक हल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन लिखा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2, y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो, यानी कि k का एक हल हो। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो दिया है टू एक्स + 3y बराबर k, x बराबर 2,
कामा y बराबर 1 देने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे y का मान 1 बराबर के। तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3 बराबर के। इसको हम प्लस कर लेते तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बराबर के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा के बराबर 7। तो के का मान आया हमारा 7। के का मान ज्ञात करना था, तो ये हो गया हमारा 7। यही हो गया हमारा आंसर। आई होप प्रश्नावली 4.2 आप लोगों के समझ में आ गई होगी। बहुत ही ईजी प्रश्नावली थी।